जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बताएंगे आपको 12th का जो फिजिक्स में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसके बारे में हम डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें बताएंगे हम कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो जितना क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, और शॉर्ट आंसर का एक एक डिटेल से क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी है टोटल का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो फुल्ली हिंदी मीडियम में होगा और तमाम स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए डिटेल से हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, सेक्शन ए है और ये 2022 का क्वेश्चन तो लिख दिए हम फिजिक्स का। देखिए, पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टोटल क्वेश्चन इसमें 70 है। मार्क देखिए, इसमें टोटल बनाना है आपको 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन जो एक एक नंबर का होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निर्वात का परावैद्युतांक होता है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? 8.85 गुना 10⁻⁻12 F/m। एप्सिलॉन नॉट बराबर इसी को बोलते हैं दोस्तों परावैद्युतांक। इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आप लोगों को याद करना होगा। अब देखिए, इसमें टोटल ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है, आपका ये क्वेश्चन 2022 का है। देखिए, टोटल ऑप्शन दिया है तो इसमें फर्स्ट आंसर आपका होगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला होता है कि आवेश इंटू जो टोटल लेंथ है तो उससे आपको गुना करना होगा, तो 2QL इसका फार्मूला होता है। आवेश का क्या होता है यूनिट? कूलम, और लेंथ का यूनिट क्या? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। समझ रहे हैं? अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, कूलम का नियम का सदिश रूप होता है। इसमें फ्रेंड्स इसको आप लोगों को या तो हम वीडियो लेक्चर में बताए हैं डिटेल से। इसमें 4 ऑप्शन दिया था जो कि राइट आंसर इसका होगा, फोर्स बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 मोड ऑफ R वेक्टर का होल Q इंटू R वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का है, किसी चालक की धारिता होती है द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। सिंपल है फ्रेंड्स, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट पोटेंशियल पर जो चार्ज प्राप्त होता है, आवेश प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। मतलब आवेश बटा विभव। इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद कीजिए। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है तो उसमें से ये सही ऑप्शन है। हम समय का बचत करने के लिए हम ऐसा फ्रेंड्स कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने रखा है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है E बराबर हाफ CV, E बराबर हाफ CV स्क्वायर, E बराबर हाफ C स्क्वायर भी। डी नंबर आंसर है E बराबर CV। इसमें राइट आंसर क्या होगा? E बराबर हाफ CV स्क्वायर। C क्या हो गया? C हो गया कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। भी क्या हो गया? पोटेंशियल। तो इसका जो एनर्जी होगा, एनर्जी का मान कितना होगा? हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगा? देखिए, कैपेसिटर जब पढ़े होंगे, कंडेंसर कैपेसिटर सब के बारे में, तो कनेक्शन आया होगा एक ठो कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। उसके बारे में उसमें 2 कनेक्शन था, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो इसमें पूछ रहा है पैरेलल कनेक्शन में अगर n कैपेसिटर दिया गया है और सबका क्या है? कैपेसिटी क्या है? C1 है, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी होगा वो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा C बराबर NC1। देखिए, और सब ऑप्शन दिया है C बराबर N/C1, C बराबर C1/N, इसमें दिया है, फिर ये दिया है। पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों 2 कैपेसिटर आपस में जुड़ जाता है, तो इसीलिए फॉर्मेट जो बैठा हम मेरा ये बैठा, तो ये राइट आंसर हो गया। अब 7 नंबर है क्वेश्चन,
वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है उसका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखना है 3 × 10⁻⁶, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये तो सिंपल है, क्लास में भी फ्रेंड्स हम पढ़ाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो होता है पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ई बराबर एक फार्मूला और पढ़ा है फ्रेंड्स, 1/4πε0 क्यू बाई क्या पढ़ा है, Q/r²। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका डायरेक्ट आपको क्या है ऑप्शन याद रखना है, E बराबर F/Q। देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिया है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, E बराबर F/Q। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में दिया है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बता रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पढ़ाए भी हैं और आप लोग जानते होंगे, इसमें राइट आंसर होगा पर यूनिट एरिया पर जो हमको चार्ज प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका फार्मूला राइट क्या होगा, सिग्मा बराबर Q/A, मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल। अब 10 नंबर है क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर, देखिए यहाँ दिया है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये सब का जो है थ्योरेटिकल, जब आप लेक्चर में पढ़े होंगे क्लास में, तो ये सब को प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके इसका एक वैल्यू आया होगा। तो उसको डायरेक्ट आंसर में आपको या तो आपको फार्मूला याद रखना होगा या तो प्रोसेस याद रखना होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगा, 4πε0 इंटू छोटी r इंटू बड़ी r बाय r माइनस छोटी r माइनस r। इसमें 4 ऑप्शन होगा, डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होगा इसमें, F0/FE, F0/FE। देखिए यहाँ दिया है F0/FE, ठीक है, ये राइट आंसर होगा 1 नंबर। अब देखिए 14 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है। इंद्रधनुष, जब वर्षा के दिनों में देखे होंगे आसमान में 7 रंग का मिश्रण के फलस्वरूप एक इंद्रधनुष आकार का बनता है, वो किस कारण होता है, ये लाइट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। ये वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा संभव होता है, किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, मतलब डिस्पर्सन के कारण। अब देखिए 15 नंबर में दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी, तो इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका सिंपल है 1 + D/F, F हो गया फोकस, D क्या हो गया, डायप्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर है प्रॉब्लम, संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति होती है। देखिए एक परी में आप लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे, प्रकाश में, प्रकाशीय जो चैप्टर है भौतिकी में, उसमें पढ़े होंगे कि 2 लेंस को अगर कांटेक्ट में रखते हैं हम लोग तो क्या होता है फार्मूला, तो 1/F बराबर, मतलब 1 रिजल्टेंट फोकस जो होता है वो पहले लेंस के फोकस 1/, प्लस दूसरे लेंस के फोकस के क्या होता है, ऐड होता है। अब देखिए उसी तरह हम कर सकते हैं, आप जानते हैं 1/F को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ये हो गया, P हो गया शक्ति, जिसको आप लेंस बोलते हैं। तो ये इसको आप 1/F1 को P1 लिख सकते हैं, 1/F2 को P2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इस पेज में 17 नंबर दिया है, यदि μg ग्लास का जो आवर्तनांक है 3/2 है और वाटर का आवर्तनांक जो है 4/3 है, तब पूछ रहा है μW/g में क्या होगा, इसका क्या वैल्यू होगा। सिंपल है, देखिए फ्रेंड्स एक फार्मूला आप लोग कि इसमें जो होता है ना
म्यू, अगर म्यू ऊपर 1 इधर नीचे 2 रहेगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है μ2/μ1। तो इसका आंसर भी सिंपल है, इसका हो जाएगा 9/8। क्यों? इसको आप लिख सकते हैं, देखिए तो μg/μw, μg का मान कितना है 3/2, μw का मान कितना है 4/3। ये सबको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 11th नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर 1 μ2 के बराबर होता है। इसका आंसर डायरेक्ट हम जस्ट अपोजिट बताए हैं, तो नीचे वाला को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला को नीचे लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। जैसे कि 3 μ2 दे देगा तो इसको आप μ2/μ3 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ये इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, इसका कैसा होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। अब आइए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है कितना, लगभग 42 डिग्री, ऐसे फ्रैक्शन में 41.5। अब देखिए 19 नंबर है, 19 नंबर विद्युत चंबकीय तरंगों की प्रकृति होता है कैसा, अनुप्रस्थ, कैसा अनुप्रस्थ। 20 नंबर है त्रिपार्श्व के पदार्थ का आवर्तनांक, मतलब प्रिज्म का आवर्तनांक पूछ रहा है, तो sin a + del m/2 sin a/2। 21 नंबर है प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, ऑप्टिकल पाथ जो होता है इक्वल होता है आवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। 22 नंबर है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है 0.25, क्यों होगा, d बराबर होता है 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/d, d का वैल्यू दिया है 4, 1/4 में 1 में 4 से भाग देंगे कितना होगा 0.25। 23 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता हो जाएगा वायलेट का आवर्तनांक, रेड का आवर्तनांक बटा येलो का आवर्तनांक -1, ये सब कलर का नाम है, ठीक है। देखिए रेड लाल रंग हो गया, येलो क्या हो गया, येलो पीला रंग हो गया। 24 नंबर यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर दिया है 3/2 की हवा में फोकस दूरी fa हो और पानी में कितना हो म्यू बराबर 4/3 इज fw हो, मतलब फोकस दूरी बोल रहा है वाटर का और फोकस दूरी किसका, एयर का, तो वाटर का फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुना फोकस दूरी ऑफ एयर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। इंटेंसिटी पूछ रहा है स्कैटर्ड लाइट का और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य में क्या रिलेशन है, तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ/4 का, ठीक है। 26 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखिए 27 नंबर निम्नलिखित में कौन सोडियम का वर्क फंक्शन है, कार्यफलन, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 28 कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में पूछ रहा है, सिंपल है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होता है और एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 29 नंबर है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सिंपल है, एनर्जी बराबर होता है मास इंटू देखिए E बराबर mc², तो ये जो है एनर्जी मास रिलेशन है, तो m हो गया मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, वस्तु का, और हो गया c², ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है 8 पर ये जो है डेसिमल नंबर है, इसको आप बाइनरी में चेंज करना है, तो 1000 इसका हो जाएगा। देखिए 1 हो गया, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे 1 2 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 8 के सामने क्या आया 1 आया, तो इसका हो गया। अब मान के चलिए यहाँ भी 1 अगर रहता बाइनरी में ऑप्शन में, तो हमको चेक करना रहता किसका है, तो आप इसको कैलकुलेट करके 8 और इसको जोड़ देते 9 हो जाता है इसका डिटेल में अगर वीडियो देखना होगा तो मेरा आपको बाइनरी डेसिमल वाला वीडियो देखना होगा। देखिए नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है, देख लीजिए, ठीक है। 31 नंबर का प्रॉब्लम हो गया। ये 32 नंबर प्रॉब्लम कहता है अर्ध आयु काल t हाफ एवं क्षय नियतांक में संबंध क्या है।
ठीक है। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाय लेमडा। ठीक है। अब देखिए 33 निम्नलिखित में कौन लेमडा कण के लिए सही है, हीलियम नाभिक। 34 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। 35 निम्नलिखित में कौन बायोट सावर्ट नियम का सदिश समीकरण का सही रूप है, तो dB बराबर होता है म्यू नोट बाई 4 इंटू DL वेक्टर गुना R बाय R स्क्वायर। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। अब देखिए अगला नंबर है 37, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, J बराबर होता है करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो करंट किसी भी कंडक्टर से होकर गुजरता है उसको क्या कहते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। अब देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो म्यू बराबर हो जाएगा VD बाय E। अब 39 है, निम्नलिखित में कौन सही है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन था जिसमें सही ऑप्शन होगा यूरेनियम 238 92 जब टूटता है, थोरियम और हीलियम में 234 90 और 42। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 2 और इसका एटॉमिक मास कितना 4, उसी तरह थोरियम का, उसी तरह यूरेनियम का। अब देखिए 40 नंबर जो है 40 नंबर, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, तो कार्बन रेसिस्टेंस के लिए नीला रंग का कलर कोड क्या होगा 6 होगा, 6 होगा। ठीक है। अब देखिए 41 नंबर दिया है एम्पियर घंटा मात्रक होता है, आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं, करंट के बराबर क्या होता है Q/T पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में कोई भी चालक से जितना आवेश पास होता है उसी को तो करंट कहते हैं। तो Q बराबर लिख सकते हैं I/T, I का वैल्यू क्या हो गया, I का यूनिट एम्पियर, T का छोटा यूनिट सेकंड होता है, बड़ा यूनिट क्या हो गया घंटा, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा, आवेश का। ये जो दिया है निम्नलिखित में से लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सही है, F वेक्टर बराबर हो जाएगा Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर गुना B वेक्टर। अब देखिए 43 नंबर, पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर B मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या मान होता है, 10⁻⁵ टेस्ला। अब देखिए 44 नंबर दिया है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है N×I×A। 45 निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, C/NAB। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। देखिए 47 नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, वेबर। 48 नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। 49 नंबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेनिक प्रतिघात होता है, XL बराबर होता है 2πfl, क्या होता है 2πfl। अब देखिए 50 नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक P एवरेज बराबर होता है ERMS रूट मीन स्क्वायर IRMS cos phi। ये फाई जो है ये ERMS और IRMS के बीच का क्या है, एंगल है। और देखिए शक्ति, ये देखिए पावर फैक्टर का मान बोल रहा है E और I/cos phi, E क्या हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए 51 नंबर है, शक्ति गुणांक के बराबर R/Z होता है, R/Z होता है। अब देखिए 52 नंबर, LR परिपथ में फेज डिफरेंस जो होता है tan−1 WL/R होता है। देखिए इसमें फ्रेंड्स 4 ऑप्शन करके है, जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है उसी के बारे में लिखें। अब जैसे कि इसको डिटेल से अगर समझाना रहेगा तो आपको थ्योरी में डिटेल से पढ़ाएं, वहाँ आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक एक क्वेश्चन को समझना मुश्किल है, इसीलिए जो डायरेक्ट आंसर था उसको हम लिखे हैं। 53 नंबर है, ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बटा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। देखिए आगे है, RC का विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है m0L0 × T, मतलब m0L0T। ये डायमेंशन का फॉर्मूला दे दिए, कोष्ट दे दीजिए। 55 है, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा ही मात्रक होता है
क्या होता है AM, क्या होता है AM, पोल स्ट्रेंथ। देखिए 56 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर mb इंटू 1 - cos थीटा। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? बी अक्षीय, बी निरक्षीय, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक T बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर I बाय MBH। क्या होता है MBH। 59 निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH चुंबकीय। 60 नंबर 60 नंबर है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए ठीक है? B बराबर होगा BH इंटू टेन थीटा, BH इंटू टेन थीटा। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है म्यू बाय म्यू नॉट बराबर म्यू आर। 62 नंबर निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, मतलब हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन निर्वात के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? C बराबर होगा 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। 65 देखिए पारदर्शी माध्यम के लिए हीरा का के लिए क्रांतिक कोण जो होता है वो 24.41 डिग्री, ठीक है, लगभग 24 डिग्री इसको बोल सकते हैं। फोटोन की ऊर्जा h न्यू होता है, h न्यू होता है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बी नॉट इंटू म्यू नॉट। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए सही है? देखिए स्टेप अप में जो होता है इसमें वोल्टेज को क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो इसमें वोल्टेज जो है सेकेंडरी सेल में का जो है सेकेंडरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का वो जो है ग्रेटर होगा किसमें? प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से। दृष्ट धारा के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है शून्य, कितना? शून्य। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है NIA वेक्टर, क्या होगा? NIA वेक्टर। तो फ्रेंड्स ये टोटल आपका 70 ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया उसका आपका डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं बोला जाए, आपका ऑब्जेक्टिव का ये सॉल्यूशन ऑप्शन बाय ऑप्शन करके हम बताएं। देखिए इससे क्या होगा 70 क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं इसका आंसर, और आप फिजिक्स में थ्योरी पढ़े होंगे तो इस सब चीज़ को डिटेल में पढ़ाए होंगे तो उससे आप लोगों को जानकारी होगा। तो इससे क्या होगा अगर 70 में 20 क्वेश्चन भी पूछेगा, अगर आप पढ़ाई किए हैं 15 क्वेश्चन भी पूछेगा, इम्पोर्टेंट तो है सारा क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव है वो रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ये सबको आप लोग याद रखना चाहिए। अब आगे जो हम बताएंगे शॉर्ट टाइप आंसर जो है 2 नंबर का जो है सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवाएंगे, ठीक है। एक एक करके उस सॉल्यूशन को देखेंगे।